राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 29 अक्टूबर 1993 को वृंदावन में हाडाकोठी में ये सत्संग हुआ। राम राम राम। स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध तत्व है। सिद्ध तत्व स्वाभाविक है और स्वतः है और सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। स्वाभाविक है, स्वतः है, सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, उसी को ही प्राप्त कर रहा है। जो स्वतः है, स्वाभाविक है, नित्य निरंतर है, उसी को प्राप्त करना है। और जो संसार नित्य निरंतर जा रहा है और जो स्वाभाविक नित्य निरंतर जा रहा है, उसी का ही त्याग करना है। जो नित्य निरंतर स्वाभाविक प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है और जो नित्य निरंतर स्वाभाविक जा रहा है उसी का त्याग करना है। मानो आपको नित्य तत्व प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है और जो त्याग कर रहा है उसी का त्याग करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? महाराज जी कहते हैं ये बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइए क्या करना रहा? जो जा रहा है उसका त्याग करना है, जो है उसका नित्य निरंतर है उसको प्राप्त करना है। इसमें क्या शंका है आपकी? कोई बोलो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तो वो नित्य निरंतर प्राप्त है, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी काल में, किसी भी घटना में, वस्तु में, परिस्थिति में, अवस्था में, वो तो है, वो तो है मौजूद, मौजूद खड़ा है, मौजूद है हरदम। उसी को, जो हरदम मौजूद है, सबके साथ में मौजूद है, उसी को प्राप्त करना है। और ये संसार नित्य निरंतर प्रकृति का जो कार्य है, जो नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, प्रत्यक्ष बदलता है। बताइए, पहली अवस्था अब वैसी अवस्था कहाँ है हमारी? हम यहाँ आकर के बैठे, उसका उसका उस समय का अभाव हो गया, तो नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, हमारे को साफ दिख रहा है। अपने से दूर ही हो रहा है, दूर ही हो रहा है, उसी का तो त्याग करना है। तो उसका त्याग क्या करना है? समझ में ये आई कि उसका क्या त्याग करें हम? तो उसमें इच्छा का त्याग करना है, आशा का त्याग करना है, सुख का भोग का त्याग करना है, कामना का त्याग करना है। उसमें सुख न चाहना, जो उसके साथ नित्य न हो उसे कुछ नहीं चाहना। वो जा रहा है, दिन दिन प्राणी जात है, तासो किसा स्नेह, किससे स्नेह करें, किससे प्यार करें? जा रहा है निरंतर, उसकी आशा का रखकर, उसकी वासना रखकर, उसकी कामना रखकर सुख आराम उनसे नहीं लेना है। न आशा रखना है, न कामना रखना है, सुख रखना है, कोई नहीं रख, कोई इससे संबंध नहीं रखना है। जो जा रहा है क्या संबंध रखें? जा रहा है, हम रहने वाले, उनसे क्या सुख ले लेंगे हम तो रहने वाले हैं और जाने वाले से हम सुख लेकर के क्या ले लेंगे? रहता ही नहीं है वो। कल वाला दिन ही नहीं रहा, सुबह वाला दिन नहीं रहा, जानने वाला ही ले रहा है, रहने वाला का। जाने वाले का सुख रहने वाला रह रहा है। यही तो गड़बड़ है। वो बेचारा सुख जड़ जड़ क्या क्या सुख लेगा? हम ही ले रहे हैं सुख, और सुख ले नहीं रहे हैं, सुख का वहम हो रहा है। सुख कहाँ मिला बताइए? सुख का तो वहम हो रहा है, रहेगा नहीं। अगर ये रहेगा नहीं फिर रोगे आप। हमारा बेटा था, हमारा घर था, हमारा ऐसा था, ऐसे थे हम, हमारे कैसे हो गया परिवार। कोई बिगड़ जाता है घर में,
कोई उपद्रव मचा लेता है, कोई ऐसी बहू आ जाती है, ऐसा कोई बेटा आ जाता है, तो हम आशा रखते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, अब रो बैठ के। तो बहुत बढ़िया बात है। तो मनुष्य जब सुख भोगता है तो उसकी दृष्टि अंधी हो जाती है। अंधा हुए बिना, उल्टा हुए बिना भोग ही नहीं सकता, असंभव है। जा रहा है, उसे रहने वाला क्या सुख ले लेगा? उसको पता है कि मेरे को क्या कितने सुख मिल जाएगा। अभी थोड़ा कोई नाच गाना कर लिया, क्या सुख मिल गया? कोई खुशी हुई अपने को, थोड़ा नाच गाना कर लिया, क्या क्या मिला? मिला कुछ नहीं। और हमारा कीमती समय चला गया उसमें, मिला क्या? बताइए। कोई संसार से मिला क्या? कोई नाच गाने से, कोई खाने पीने से, कोई मान बढ़ाई से, कोई भोगने से कोई मिल जाता तो कोई बात होती। ये तो नष्ट हो रहा है। पर उल्टा हो करके हम, तो अब भोगने से क्या हुआ? देखिए, भोगने से क्या हुआ? हमारा नुकसान हुआ। हमारा हमारी जो उत्साह कम हो गया, हमारी जो हमारी शक्ति है जो संसार में भगवान में लगानी थी वो संसार में लगा दी हमने। उधर दृष्टि करनी नहीं थी, उधर दृष्टि कर ली, तो हमारा तो कितना बड़ा ऊंधा हो गए हम, उल्टा हो गए, अंधा हो करके अरे ये काम किया। वास्तव में क्या है? ये ख्याल रहे तो सुख, अगर हम ये ख्याल रहे कि ये जाने वाला मुझे क्या सुख दे देगा, ये तो जा रहा है, भाग रहा है कोई आदमी। तो वो ही जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, हाँ दोनों ही तो जा रहे हैं। हाँ, हम कौन से रुकने वाले हैं? हम तो नहीं हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। शरीर जा रहा है, संसार जा रहा है, शरीर हम नहीं जा रहे हैं। सुख भोग हम जाते हैं ना, तो हम जाते तो कौन देखता जाने वाले को? दोनों ही जाने वाले हो जाते। हम नहीं, गंगा जी। अभी बेटा बहू से हाँ किसी से सुख दे रहे हैं हाँ और लेने वाला सब लोग मैं ही हूँ, हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रहे हैं, हाँ। दोनों ही जा रहे हैं ना, सुख भोगने वाला भी। आप नहीं जा रहे। अच्छा, आप जैसे गंगा जी है, तो गंगा जी के किनारे आप खड़े हैं, तो गंगा जी को बहते हुए तो देख रहे हैं, उसमें कोई मुर्दा भी आ गया, कोई आदमी तैरता भी आ गया, दोनों को देख रहे हैं आप। पर जब आप भी उनके साथ चले गए तो देखता तो कौन? देखेगा कौन? तो हम तो इनके सबको देखने वाले हैं। तो ये बात हमको मिल गई ना, देखने वाला मिल गया हमको, अनुभव हो गया हमको इस बात का कि हमारे पास में एक रहने वाला भी है, एक जाने वाला भी है। तो हम जितने सुख भोगते हैं ना, सुख भोग नहीं सकता वास्तविक, दोनों का विरोध है। तो वास्तविकता में अंधा होकर के सुख भोगता है, अंधा होकर के सुख लेता है, अवियुक्त होकर के, अविवेकी होकर के, विवेक रहित होकर के सुख भोगता है। इसलिए बुद्धिमान आदमी नैते सुरमते बुध है। बुद्धिमान आदमी सुख में रमण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि ये ही संस्पर्श जाब होगा, दुख है योने एवते, ये दुखों के कारण है। होश नहीं है तब सुख भोगता है। बच्चा मुंह में ले लेता है, गंदगी को ले लेता है, सांप को मुंह में लेना, बिच्छू को पकड़ना चाहता है, आग में जाना चाहता है, तो उसको होश थोड़ी है बच्चे को। अंधा हो गया वो, बेहोशी में पकड़ता है आग को, बेहोशी में। और वो बेवकूफ तो नहीं, अनसमझ में पकड़ रहे हैं। अनसमझ में पकड़ो, अनसमझ में पकड़ो, बेहोशी में पकड़ो, अंधा होके पकड़ो, कैसे भी पकड़ो। हम तो होश में पकड़ लेते हैं। हम तो पता है कि दुख भोगना पड़ेगा, ये तो नष्ट हो रहा है, जा रहा है, अभाव में हो रहा है, दिखता ही नहीं। ये अभाव हो रहा है, ये तो क्षण क्षण, किसी क्षण भी स्थिर नहीं है, नित्य निरंतर प्रवाह में बह रहा है। जैसे नदी का प्रवाह बह रहा है, जैसे नदी का प्रवाह बह रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह बह रहा है, अभाव में जा रहा है, नित्य निरंतर। आप सोवो तो, उठो तो, जागो तो, काम में लो तो, ये तो नित्य निरंतर जा रहा है। जागृत में रहो, नींद में रहो, सुसुप्ति में रहो, समाधि में रहो,
भजन ध्यान में रहो, किसी में रहो, इसकी परवाह जाने वाली है। जैसे गंगा जी को आपको धीरे से देखो, रात को देखो चुपचाप, कि अब रात को तो मैं देखता हूँ जाती है कि नहीं जाती है, मेरे को देख करके जाती थोड़ी है गंगा जी, मैं जब आता हूं तब बहती है, हम नहीं रहते तभी भी बहती है, हम जानते नहीं है तभी भी बहता है संसार, निरंतर मरने में जा रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। कब तारीख आ जाती है यहाँ से जाने की, कब पाठ का पूरा कब हो जाता है, कितना पाठ पूरा ही पूरा हो रहा है आज तक तो, हो गया हो गया हो गया, होगा 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 होगा, होगा होगा नहीं, महाराज जी का होगा होगा कहते कहते हो गया। अब जी रहे हैं, क्या है कि बस भोग भूल गए, मरना मरना भूल गए, जीना है नहीं। 2-3 दिन पहले बात चली थी ना कि महापुरुष के लक्षण क्या है, महापुरुष महापुरुष के ये लक्षण है कि उसको एकदम निरंतर बहता हुआ हरदम दिखता है। क्या बोलेगी जन्म गया, फिर बोलेगी मर गया, तो उनको जन्म गया मर गया नहीं दिखता है, उनको जन्म गया मरना नहीं दिखता है, उनको जब दिखता है कि जब से पेट में आया तब से मरना ही मरना दिखता है उनको हर घड़ी 1-1 मिनट, महाराज जी कहते देखो 1 मिनट कम हो गया है, मैंने उपदेश दिया, बैठा यहाँ पे आके मुझे 20 मिनट हो गए हैं, अब देखो 21 हो गए, अब देखो 22 हो गए, ऐसे घड़ी दिखाते थे। तो उनको क्या है कि ये निरंतर मरता हुआ दिख रहा है, हम देखते हैं कि ये जन्म गया है अब ये मर गया है, और वो कहते हैं कि नहीं, केवल उनको मरना ही मरना दिखता, उसका नाम महापुरुष है, जिसको हरदम मरना मरना 1-1 मिनट 1-1 सेकंड तोल तोल के बिता रहे हैं, देखते हैं। तो वो ये कहने लग गए हैं अब हमको, ये मिटती मिटती है, मिटती मिटती है, टिकती नहीं है, ये रहती नहीं है, ये बनावटी है, ये रहने वाला नहीं है। उसका क्या मतलब, उसका क्या विश्वास, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं महाराज जी, कि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मिटती मिटती है, मिटती है, और क्या सिद्ध करेगा, क्या दे देगा हमको, क्या ले लेंगे हम इससे, और क्या मिल गया इतने दिन में हमको, तो और आगे क्या मिल जाएगा, ये क्या किस लिए जी रहे हैं, फिर हम बेकार है, या यहाँ तो कुछ मिलना तो है नहीं, जाएंगे तो कुछ लेके तो जाएंगे नहीं, संसार क्या दे देगा, शरीर भी पड़ा रहेगा, जला देंगे, तो हम हमारे को क्या मिलेगा यहाँ से, तो फिर क्यों मिला है कि नित्य निरंतर भी तेरे साथ में है कोई। हाँ। शरीर से ही तो ये जो पड़ा रहेगा, इसी से ही तो हम परमात्मा को प्राप्त करके जा सकते हैं। कहाँ इससे कहा जाते हैं, नहीं, इससे नहीं जाते हैं। जैसे अभी कोई आप पाठ करो, माला फेरो, हाँ, या कोई नित्य कर्म करो, तो ये किससे हो रहा है? नहीं इससे नहीं हो रहा है, तो इससे नहीं हो रहा है, ये जब भी प्राप्ति होगी ना हमको, इसके त्याग से होगी। क्या शरीर के क्या के? हाँ, तो मिलेगा तभी तो छोड़ोगे कुछ, आपको कुछ मिलेगा तभी तो छोड़ोगे, तो इससे तो हुई नहीं। ध्यान दो, फिर समझो इस बात को कि क्या बात, अ, बहुत बढ़िया। हाँ, कि जब आपको मिला है तो कुछ छोड़ोगे तभी तो मिलेगा, तो आपको मिला है तो क्यों मिला है कि त्याग करने के लिए मिला है। अब आप इससे इससे भजन साधन करोगे, इससे माला जप करोगे, इससे ध्यान करोगे, नहीं मिलेगा, और जब इसका त्याग कर दोगे तब मिल जाएगा, ये मेरा नहीं है। हाँ, बहुत सरल बात है, बहुत सरल, समझाओ। हाँ, बहुत सरल बात यह है कि आप मिले बिना त्याग कैसे करते, कुछ मिला है तभी तो त्याग करोगे, ठीक है। आपके पास धन मिला है तभी तो बांटोगे। अच्छा, अच्छा, अब त्याग किस करना है, न आपका मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है। अब आप कहने लगे कि हम मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान में लगा रहे हैं, तो हम तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन सारा किसका लेके कर रहे हो आप। ठीक है,
ठीक है, ठाकुर जी का सारा कहा लेके कर रहे हो, शरीर का लेके कर रहे हो, ठीक है, कि इसकी आवश्यकता मान रहे हो, ठीक है, इसकी आवश्यकता मान रहे हो। ये भजन साधन करना है, लेकिन होए राम का नाम जप। वो राम का हाँ, हम कहते हैं कि शरीर का ना होकर के हम नाम जप कर रहे हैं, इसके बिना कैसे होगा? शरीर के बिना तभी तो होगा, कि शरीर ठीक रहेगा तभी तो होगा। तो फिर इसका सहारा ले लिया हमने, हम सहारा नहीं लेंगे इसका, अब चाहे चला जाए तो कोई दुख नहीं है। तो ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि इससे क्या सुख लेवे, क्या इसे भजन कर लेंगे, क्या सत्संग कर लेंगे, इसके तो त्याग में ही है कि मेरा नहीं है। अब करो भजन, अब साधन साधन करो, जो करना है सो करो। तो देखिए, काम में ले लेंगे, और क्या काम में ले लेंगे? काम में हमारे तो कुछ आएगा नहीं, हमारे कोई काम नहीं आने वाला है। शरीर इतना ही आएगा कि ये बाढ़ने के काम आता है, और कोई काम नहीं आता है। हाँ, बाड़न जोगा है वो, महाराज जी कहते रहते हैं कि ये बाड़न जोगा है। ये शरीर केवल बाढ़ने के काम आता है, और कोई काम नहीं आता है। आपके हमारे कोई काम नहीं आता है ये शरीर। ये हमें सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये प्रकृति में ही है। इसका सार तत्व त्याग में ही है कि न अब सुनाना है न अब सुनना है। जिस दिन ये सुनाना सुनना बंद कर देंगे, समझो कि अब हम ऊंचे उठ गए हैं। जब तक ये है तब तक है, तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना। हम अब नहीं को इसकी जरूरत, भगवान के लिए भी इसकी हम जरूरत मान रहे हैं। दुख की तो बात ये है ना, इसमें एक मार्मिक बात बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो नहीं है नहीं है नहीं है, मिट रहा है मिट रहा है मिट रहा है, ये ज्ञान यही है तत्व ज्ञान। ध्यान देना, यही तत्व ज्ञान मिल गया हमको आज। आज पूर्णता हो गई हमको। क्या? कि हम देख रहे हैं कि ये शरीर तो बदल रहे हैं, और कोई बदलने वाला है। ये तो शरीर बदलने वाला है, तो इसको कौन बदलने वाला देख रहा है? कोई, वो तो टिक रहा है देखने वाला। तो मन को भी देख रहा है, बुद्धि को भी देख रहा है, अहम को भी देख रहा है, शरीर को देख रहा है। तो वो तो एक रहने वाला है कोई, और ये मिटने वाला है, ये मिटने वाला है। अब मिटने वाले को कैसे जानेगा? मिटने वाले को कैसे जानेगा? कोई मुर्दा बह गया, कोई आदमी तैरता हुआ बह गया। अब हमने तो एक नंबर घाट पर देख लिया आपको, अब उसको हम लोग मतलब है कि देखना चाहे तो 3 नंबर में आके देख सकते हैं कि वो तैरता हुआ आ रहा है। फिर हम तो वहां भी रहे, यहाँ भी रहे, तब देख लिया। तो एक जाने वाले को रहने वाला देख रहा है कि बचपन चला गया है, जवानी चली गई है, वृद्धावस्था जा रही है। हम तो वही है जो बचपन में थे, लेकिन आज ये शरीर वो नहीं है। इतनी सीधी सी बात है, ये बदल रहा है। तो मिटने वाले को कैसे जानेगा? सब निरंतर जा रहा है। हमको कोई देख रहा है कि जो खड़ा है एक आदमी घाट के ऊपर, वो देख रहा है। कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी गंगा जी में कभी मिट्टी देख रहा है, कभी साफ सुथरा देख रहा है। एक कोई देखने वाला है। अब मिट्टी और जो बहने वाली चीजें हैं उनको वो थोड़ी देख लेगी। किनारे पर खड़ा हुआ कैसे देख ले? वो तो किनारे पर खड़ा ही नहीं है। ऐसे ही सब निरंतर जा रहा है। सब 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 अपने स्वरूप में स्थित है। अच्छा, हम अपने जगह में स्थित है, ये खास बात है। हम हरदम जगह में रहते हैं, न हमारे में पाप पहुंचा है, न हमारे में कोई मृत्यु हुई है, न हमारे में कोई जवानी अवस्था आई है, न कोई देश पहुंचा है, न काल पहुंचा है, न कोई कलयुग पहुंचा है, न कोई सतयुग पहुंचा है। हम तो निरंतर आनंद आनंद में रहते हैं। जब हम अपनी तरफ देख लेंगे जिस दिन,
जिस समय जिस घड़ी जिस समय दृष्टि डाल लेंगे उस समय सारे पाप ताप दुख चिंता भय सब खत्म। क्यों, हम ऐसा है ही नहीं। ये देखो कितनी बढ़िया बात है कि स्वरूप में स्थिति है, ये तत्व ज्ञान है, ये जीवन मुक्ति है। जीते जीते मुक्ति में हरदम ख्याल रहे कि ये जा रहा है तो जीते जी मुक्ति हो जाएगी। हरदम ख्याल रहे तो हमको वो मिल जाएगा जो रहने वाला मिल जाएगा। अगर हम हरदम ख्याल करेंगे कि ये जाने वाला जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, सुबह शाम दोपहर रात दिन, रात ना होने के बाद में अब कितना चला गया है बताओ। उठे थे प्रार्थना करने के लिए, अब ये कितना चला गया है थोड़ी, और कहते कहते जा रहा है। जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो हमें रहने वाला अपने आप मिल जाएगा। तो जीवन मुक्त मुक्ति जीते जी मुक्ति हो जाएगी। एक संत मिले तो वो कहते हैं जो करता है सो होता है, हमारे नहीं, जो करता है सो होता है, अरे होता है सो करता है, होता है सो करता है। जैसे वो करता है वैसे ही होता है, ध्यान रखना। उसका शासन चल रहा है, इतना चल रहा है, इतना उसका शासन चल रहा है कि कब किसको बीमार करना है, कब किसकी मृत्यु करनी है, कब आदमी भेजने हैं इसको लेने के लिए जीव को, यम के दूत कहाँ भेजने हैं, कहाँ मुझे दर्शन देने हैं। वो हर एक चीज की उसकी जानकारी में है सब। अपने तो क्या करना कि निश्चिंत रहो, इसके साथ तो मिलो मत और देखते रहो तमाशा कि ये तो जा रहा है। महाराज जी राम राम। हाँ महाराज जी एक बात बता दो, ये करता है ऐसा होता है, ये हम करते वो होता है क्या? ये जो नहीं वो समझ में करता आया। है सो होता है, वो बोला ना पहले ही। जो प्रभु करते हैं ना सो होता है सो करता है। अब जो हो रहा है ठीक है। वो प्रभु की सत्ता काम कर रही है। तो उनके हम आपको हमको कुछ पंचायती नहीं करके केवल ये देखते रहो कि ये तो जा रहा है। अब आप निश्चिंत हो जाओ, ये तो जा रहा है, बस जा रहा है, ये तो जा रहा है। कोई मर जाए तो बोले जा रहा है, हम तो पहले कह रहे थे जा रहा है, हम तो जा रहा है, हम तो पहले ही कह रहे थे। धन चला जाए तो हम पहले ही कहते थे जा रहा है, बोले शरीर हो गया जा रहा है, बीमारी हो गई तो बोले जा रहा है, बीमारी भी नहीं रहेगी जा रही है, सब जा रहा है। दुख हो गया तो दुख हो गया तो दुख जा रहा है, तो जा रहा है तो जा रहे को देखेगा तो दुख कहाँ होगा उसको, है जाने में देखते नहीं है। जिस दिन पहले घंटा में जो भरा है ना हाँ जो हाँ। भी परिवार में, उससे धीरे 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 दूसरे दिन कम हो गया, तीसरे दिन कम हो गया, अंत में भूल ही तो अंत में भूल जाते हैं, तो पर जा ही रहा है ना। अंत में भूल जाते हैं ना। बेटा जवान मर जाता है, अंत में भूल जाते हैं ना। तो महाराज जी कहते हैं कि जिस क्षण मरा उस क्षण भूल जाओ, उसमें हमारी इज्जत नहीं है, उसमें हमारी इज्जत नहीं है। इसमें हमारी इज्जत है कि हम तो जानते हैं इसमें क्या रोना धोना है, हम ही खुद ही जाएंगे। ये तो पागल कहती है कि अब जवान बेटा मर गया, बाप ने और दुकान वाले उनके दिखा दो, उनको दिखा दो, रोना दिखा दो उनको, अरे बहुत हो रहे मर गया रहे मैं। उनको दिखाने में कोई नुकसान नहीं है, नाटक करना है उनके सामने और राजी रहे, उनको वैसे करके दिखा दो। और वरना में अंदर में बस कांटा निकल गया, एक मोह था, ममता थी, टूट गई, बहुत बढ़िया किया है। तो ये है, और ये तो सब जाएगा, कौन सा बेटा रहेगा? 100 वर्ष बाद में रहेगा क्या बेटा? बेटा तो नहीं रहेगा तो वो बाप कौन सा रहेगा? बाप तो यही तो कह रहा हूँ, रहने वाला तो कोई नहीं है। कोई पहले चला गया, ट्रेन में कोई बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बाद में बैठा है और पहले ही उतर गया, तो उतर गया, तो उतरने में ये क्या है कि अपने को इसमें ये है कि बस अपने तो जाना ही जाना देखना है। अच्छा जाना ही जाना देखेंगे ना तो दुख नहीं होगा, जाना जाना देखना। अब इसमें जाना ही जाना रहता है, अब हमने कर ली इसमें रहने की बुद्धि,
अब आएगी माता बच्ची, अब बड़ा भारी। ये वन हाँ इसमें एक मौका तो कोई आदमी था हाँ मिस्री हाँ की मिसेज का तो साथ हाँ कहते नहीं इस बार मैं पी रही हूँ हाँ हाँ तो वो बस से उतरी हाँ क्या पता सब कैसे खैर उजड़ गया हाँ। वो बस के चक्के के नीचे अरे राम। तो फोन आया कि अरे भाई ऐसा ऐसा हो गया कहते लास्ट को मिट्टी को मत रोकना मैं कल आऊंगा बाकी मिट्टी को मत रोक कितना दिलेर आदमी हाँ हाँ, चला तो गया दूसरा दिन वो मिट्टी को नहीं रोक उनकी सब बढ़िया बात। तो ये होता है। साथ में मैं क्या आती तो गंगा जी में बह जाती, और वहां टायर के नीचे आ गई। मरना तो टाइम आ गया मरने का, तो भगवान की व्यवस्था सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है, होती है। एक 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 श्वास भी अधिक नहीं आता, व्यवस्था चल रही है, उनकी देख रेख चल रही है। और एक श्वास कम नहीं आएगा, और एक श्वास अभी अभी आदमी मरे थे 300 कितने, और हवाई जहाज से पड़ के मरा था, और एक आदमी बच गया। आप सोचो, तो उसकी जितनी श्वास है उतनी वो आएगी आएगी, पर लोग विश्वास कहाँ करते हैं इस बातों का। ये शरीर संसार जाने वाला है, जीवात्मा परमात्मा रहने वाले हैं, रहने वाले जाने वाले का क्या साथ। गाय के भैंस के राम लागे राम। एक जाने वाला है, एक रहने वाला है। ये रहने वाला है, हम ये शरीर जो हम घीसते हैं लेकर के चलते हैं, इनको 1.5 मन का थैला है, ये हमारे साथ है नहीं। हम देखते हैं हमारे साथ है, हम राजी हो रहे हैं। राम हाँ राम साहब, राम राम। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया आप? मैं ये बोल रहा अरे हूँ महाराज जी, ये तो अब अपन सभी जानते हैं, अब सब जाने वाला है, सब कुछ है, अस्थाई स्थाई नहीं है। परंतु जो प्रैक्टिकल में जीवन में आता है ना कोई ऐसी चीज है, तो दुख तो होता ही है। अब उसका तो जाना नहीं प्रैक्टिकल ना, में तो जाना नहीं तभी तो दुख हो रहा है, जाना नहीं तभी तो दुख हो रहा है। कोई आप देखिए, आप आस पड़ोस में कोई मर जाता है तो हम जाके उनको कहते हैं कि देखो क्यों रोते हो, ये तो जाने ही वाला था, जाने ही वाला है। अब उसमें उनको उसमें भी ज्ञान दे आस देते पड़ोस हैं। में क्या, जिससे थोड़ा लगाव हो जाता है उसका दुख होता ही, और लगाव तो नहीं होता लगाव दुख में ज्यादा है, वो कहते हैं कि वो लगाव छोड़ने के लिए कहते हैं कि लगाव करना तुम्हारी भूल है। जाने वाले ने भूल की क्या, ये बताओ पहले आप। जाने वाले ने भूल की क्या? वो तो सही टाइम पर गया है अपना, हम उसको रखना चाहते थे, उस बात का दुख है। जाने का दुख नहीं है हमको, जाने का दुख होता तो दुनिया में बहुत आदमी जाते हैं, पर कुछ आदमी को हम रखना चाहते हैं कि ये रह रहे। दुख उस बात का है, दुनिया में बहुत सारे, बहुत एक साथ में मर जाते हैं, हजारों आदमी मर जाते हैं, अभी दुख नहीं है। तो ऐसा है कि ये जाने वाला है, ये जा रहा है, सब शरीर संसार ये जड़ है, चेतन स्थावर जंगम सब जा रहे हैं। ये बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वृक्ष, ये सब जा रहे हैं। समुद्र भी जा रहा है, पृथ्वी भी जा रही है, तारा भी जा रहा है। इनका प्रकाश करने वाला वो नहीं जाता है। अब ध्यान देना, अब इतनी देर जाना जाना सुना है हमने, तो कोई रहने वाला तो बताओ कि जाने वाले देखने वाले में रहने वाला है। मिल गई बात, आज निकल गया कांटा कि जाने जाने वाले में रहने वाला दिख गया हमको। देखो हरदम देख रहा है वो जाने वाले को, रात को भी देखता है, गहरी नींद में भी देखता है हमको रहने वाला, कि बहुत सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। तो इन दो बातों का किसको पता चला? उस गहरी नींद में भी कोई जाग रहा था। क्या कहता है कि कुछ भी पता नहीं चला और बड़े सुख से सोया। तो सुख का अनुभव हो रहा है और कुछ पता नहीं चला, इसका अनुभव किसको हो रहा है? तो उस समय भी जाग रहा है वो। पाप है न पुण्य है, न जन्म है न मरण है, न उसमें आनंद ही आनंद है। वो आनंद तो हम और जाने वाले से छेड़खानी करते हैं और उसमें राजी होते हैं, बैठ के बातें करते हैं। ऐसा ध्यान देना, जो जाते हुए को जानता है वो नहीं जाता है। अपनी चीज मिल गई आज हमें,
है ज्यों का त्यों है, ऐसा ज्ञान है, वो ज्ञान स्वतः स्वाभाविक है। ये देखो हम इस प्रकाश में बैठे हैं ना, कैसा है वो हमारा, हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, ये जैसे प्रकाश जैसा है। ये जैसे इस प्रकाश के अंदर पूरा भर गया ये, तो भी है जैसा का जैसा है। और इसमें कोई एक आदमी भी नहीं बैठा है, तो भी ऐसा का ऐसा है। तो ये पूरी सृष्टि चली जाए तो हमें एक रूप एक जैसे ही है। कोई रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, हम एक जैसे रहते हैं। हम तो ये हैं, और हम अपने को देखो कैसा मानने लग गए शरीर को लेकर के। हम मर जाएंगे, हमारा परिवार है, हमारा ये घर, न तुम्हारा घर है, न तुम्हारा परिवार है, न तुम्हारा धन है, न कोई तुम्हारा संबंधी है, न तुम्हारा कोई शरीर है, कुछ नहीं है ही नहीं। और एकदम बहम बहम में, और हो गया कि हम ऐसे हो गया, हम ऐसा हो जाएगा, ऐसी पढ़ाई कर लेंगे, ऐसे हमारे है ना, हमारे को इतना बड़ा पद अधिकार मिल जाएगा, हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ नहीं है, कहीं जाए कुछ नहीं आया। है जो त्यों भरपूर है, खोया कहे सो बावरा। खोया खोया नहीं, हमने कुछ खोया नहीं, और कुछ पाया भी कुछ नहीं है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, और खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। हमारे को कुछ बिगड़ा ही नहीं। सपने में गला कट गया, रोने लग गए, और कुछ हुआ ही नहीं। बेटा पास में सोया है, नींद आ गई गहरी, और सपना आया कि बेटा तो गम गया है। अब वो रोने लग गई, रोई, रोती रही, रात भर रोती रही सपने में। और देखा कि बालक तो पीछे बैठे ही सोता हुआ है। उठ के गया, अरे मैं तो इतनी रोई सपने में। और तो बालक तो अब जब सोई थी तभी बालक पास में ही था, और जब बीच में गुम गई, गुम गया बेटा, गुम गया, तो भी पास में ही था। और जगी तभी भी पास में ही है। बीच में बहम हो गया कि मेरा खो गया खो गया। तो अपना कुछ खोया नहीं है, अपना कुछ गया नहीं है, कहीं कुछ गुरु की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हमारे चीज हमारे पास में मौजूद है। तो आने ये प्रकाश में कोई फर्क पड़ता है क्या? प्रकाश कहता है कि तुम सब चले जाओ, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे दुनिया सारी चली जाए, अपने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम तो ये हैं। ये उत्पत्ति स्थिति प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है बताइए? है ज्यों का त्यों रहता है। ये हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम नित्य जागृति रहती है हमारे में, नित्य स्वतः जागृति है। हाँ। इसमें अंधेरा है क्या प्रकाश में? इसमें कोई कहे कि अंधेरा है, देखो अंधेरा दिखा रहे हैं, प्रकाश को अंधेरा दिखा सकते हैं कोई? हमारे को दुख हो सकता है क्या कभी? हमको दुख है, जहां आनंद ही आनंद है वहां कोई दुख दिखा सकता है उसको? है ही नहीं, वहां पास में भटक ही नहीं सकता दुख। ऐसे हम हैं, एक तरफ तो पोता जन्म गया, एक तरफ बेटा मर गया, एक तरफ नुकसान हो गया, एक तरफ घाटा हो गया। दोनों बातें जानते हैं कि नहीं जाते हैं? जानने वाले में कहाँ बेटा मर गया, कहाँ पोता जन्म गया, कहाँ नफा हो गया, क्या नुकसान हो गया, वो तो एक रूप ही रहा। एक रूप रहने वाले हम हैं, और ये इनके साथ मिल गए, और इसके साथ मिल गए, अब रोना पड़ता है। बेटा चला गया, अरे पोता जन्म गया, हा ऐसे। तो इनके साथ मिल गए, तब हो हा, राजी नाराज होते हैं, नफा नुकसान। तो हमारे में रात और दिन नहीं है। हम इतने जानकारी हैं कि हम ब्रह्मा की उम्र भी घटा लेते हैं, लोमस ऋषि की भी उम्र घटा लेते हैं। लोमस ऋषि के बारे में भी हम बता देते हैं, ब्रह्मा जी की आयु भी बता देते हैं। हमारे में तो इतनी तेज है, और फिर भी हमारी बुद्धि खाली रहती है। जानने में आता है ये सब चीजें बड़ी विलक्षण है। हम क्या है फिर? हम तो बड़े विलक्षण है, ब्रह्मा जी से भी ऊपर हैं, बड़े बड़े महात्माओं से, और बिल्कुल भगवान के एकदम बराबर हैं हम। व्यक्ति मात्र है हम। हमारे में एक जानना है, और जानने में कहीं कोई कमी नहीं है। निर्लिप्त, बिल्कुल निर्लिप्त, निर्विकार।
ये उत्पत्ति और विनाश होने वाली है, ये जन्मने मरने वाली है, ये आने जाने वाली है, ये संबंध नहीं है इनके साथ में। जो हमारे तो निर्लिप्तता का संबंध है, आनंद के साथ संबंध है, सुख दुख के साथ संबंध नहीं। सुख दुख होंगे तो कोई ना कोई आपने इसको माना है, शरीर संसार को, तभी सुख दुख होते हैं। इसको ठहरा हुआ माना है तभी सुख दुख है। हमारे में क्या सुख दुख है? हमारे में मौज मौज में आनंद में रहेंगे, क्यों दुख में रहेंगे? किस बात के लिए रहेंगे? न प्रारिषित प्रियम प्राप्य, भगवान का ही उपदेश है, हमारा थोड़ी है। यही उपदेश भगवान का है। न प्रारिषित प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। न राजी है न नाराज है, न कहीं जाना है अपने को, न आना है, न कोई खोया है न कोई पाया है ज्यों का त्यों। असत की सत्ता ही नहीं है। सत्ता दी है हमने तो रो रहे हैं, सत्ता नहीं दें तो नहीं रोएंगे। बात सीधी सी है। क्यों? इसकी सत्ता है ही नहीं। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसके लिए रोना कहां से आएगा बताइए? गया चला गया चला गया, क्या करें? क्या हो जाएगा? ये बात है। असत भाव न विद्यते। और हमारा जो है, हमारा कुछ खोया ही नहीं, कुछ कोई गया ही नहीं कहीं, कोई मरा ही नहीं, मरेगा ही नहीं, मर सकता ही नहीं हम। और इसका अभाव ही अभाव है। अरे अभाव में तो अभाव ही मिलेगा, अभाव में भाव मिलेगा। परमात्मा भाव स्वरूप है, नित्य निरंतर है। ये शरीर दिखते हैं, मरते कि नहीं, हमारा कभी जन्म ही नहीं। जन्म भी नहीं हुआ, न जायते म्रियते वा कदाचित। अब आगे कुछ होने वाला, बिगड़ने वाला कुछ है नहीं। कभी कमी आई नहीं अपने में, कभी कमी आएगी नहीं। ये ज्ञान नहीं था इसलिए मिल रहे थे इनके साथ में। तो क्या कहते हैं, हम बात करते हैं उसमें तो देरी लगती है, पर मिटने में देरी नहीं लगती है। मिट रहा है ना, देखो थोड़ा तो बैठे थे तब कैसा थोड़ा अंधेरा अंधेरा था, अब चानना हो गया। अब धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ी देर और बैठे रहेंगे और प्रकाश हो जाएगा। ये क्या हुआ? धीरे धीरे एक, ये तो निरंतर ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा ही चलता है, हम ख्याल नहीं करते हैं। अब बालकपने में भाव कैसे थे, अपने साथी कैसे थे, किन घरों में रहते थे, कैसे हमारे भाव थे, वस्तु कौन सी थी, आज कौन सी बताइए साथी? अब आज हैं, आज कितने बदल गए हैं। शरीर बदल गया, समय बदल गया, साथी बदल गया, विचार बदल गया, सिद्धांत बदल गया, सामग्री बदल गई, देश काल वस्तु घटना परिस्थिति सब बदल गई। और अपने को देखो सीधा सीधा अभाव हो रहा है सबका, साफ साफ अभाव हो रहा है। फिर हम क्यों अब मूर्ख बने हुए हैं? हमें एकदम साफ अनुभव है, अभाव ही अभाव का अनुभव कि ये जा ही जा रहा है। कैसा शरीर था कैसा हो गया, अभी वाला शरीर थोड़ी रहेगा ऐसा। सभी नष्ट हो रहे हैं, क्रिया अक्रिया अवस्था, आखिर में अक्रिया अवस्था स्वतः आती है। हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो अब छोड़ो, तो हम अपने जगह चले जाते हैं, अपने अपने विश्राम में चले जाते हैं, फिर बल मिल जाता है। अब चुपचाप बैठे हैं तो शांति होती है एक अपने। अब इन बातों का अपनी अपनी तरफ ध्यान देते हैं तो एक शांति आती है। अब तो इससे क्या होता है कि इंद्रियां ना थक जाती है बेचारी, दिन भर काम करती करती क्या होती है, तो संसार तो थकने वाला ही, थकावट ही थकावट है इसमें। संसार में थकावट है, इसमें अभाव ही अभाव है। ये नहीं क्यों नहीं देखते हम? मन बुद्धि इंद्रियों में प्राणों में ताकत, काम करते करते इनमें थकावट आती है। सिद्ध क्या होता है कि ऐसे सिद्ध होता है कि अरे भैया संसार में तो थकावट ही थकावट है, और अपने में आनंद ही आनंद है। आनंद ही, हम अपने आनंद की तरफ तो देखते नहीं है और थकावट की तरफ देखते हैं तो थकावट ही आती है जीवन में। स्थिरता नहीं है, थिर नहीं आती, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा। जोड़ा तो भैया वो तो स्थिरता है नहीं। ये जो कोई
प्रकाश कर रहा है वो स्थिर है। जो हमारे को देख रहा है सब तरह से, हर चीज का हिसाब किताब जिसको पता है, हमारे जन्म मरण का पता है, हम हर दम में एक रूप रहते हैं हम, वो प्रकाश है। एक प्रकाश में दिख रहा है, जन्मना भी दिख रहा है हमारे को, मरना भी दिख रहा है। यहाँ बैठे हम प्रकाश में, कोई आकर के बैठ जाए वो भी दिख रहा है, और यहाँ से उठ करके चला जाए वो भी दिख रहा है। तो प्रकाश में हमारे को सब दिख रहा है, तो वो सबका साक्षी है, वो स्थिर है। वो स्थिर है, उसको लेना है अपने को। ये तो चल रहा है, बहता है, ये बहने से क्या फायदा रहता, इनसे क्या प्रीत करें, किससे करिए प्यार, ये तो सब चला जाएगा छोड़ करके। तो कहते हैं जिससे ये ज्ञान हमको ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान एक है, रूप है, ये ज्ञान होता है। ये ज्ञान ही, इसमें क्रिया का अभाव है, पदार्थों का अभाव है, संयोग का, ये तो मिट रहा है, संयोग कहाँ है इसमें संसार में। अगर हम ये देखेंगे कि ये अभाव ही अभाव है, कोई घर में शादी ब्याह हो रहा है कि कोई मर गया कि कोई जन्म गया, ये तो अभाव ही अभाव है। क्या तो जन्म गया और क्या मर गया, क्या आ गया क्या चला। हमारा एक रूप हम है, वो अपना एक सच्चित आनंद स्वरूप है, वो है। इसके साथ बदलने वाले के साथ हम नहीं है। जो अभाव और भाव के प्रकाशक है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, कह नहीं मुँह निशा लवलेसा। अब कह दे कि सूर्य के अंदर रात और दिन थोड़ी होते हैं, ये सूर्य ऐसा थोड़ी होता है कि धीरे धीरे काला पड़ जाता है और रात को सो जाता है कहीं जाके। अंधेरा तो ये पृथ्वी के आड़े आ गई हमारे, ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो ये घूमते घूमते वो तो है जैसा का जैसा है, ये पृथ्वी का तब हमारे को अंधेरा दिखता है। ऐसी भी जगह है, ऐसी भी जगह है जहाँ 6 महीने तो सूर्य अस्त होता है, 6 महीने उदय होता है, 6 महीने रात होती नहीं है। ऐसी अभी ऐसे देश हैं जहां हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे भी देश हैं दुनिया में। तो वहां 6 महीने अंधेरा होते हुए भी वहां पर 6 महीना अंधेरा आड़ आ जाती है पृथ्वी की, तब लगता है हम। तो देखिए अपनी भाषा में कहते हैं कि दिन हो गया रात हो गई, दिन हो गया रात हो गई, दिनेश उसका नाम ही दिनेश है। तो हम तो है जो के त्यों है, ये शरीर का भाव बदलता है, देश काल वस्तु अपनी मान्यता बदलती है, वो है जो कहते हैं उसमें हमारी स्थिति स्वाभाविक है। शुरू से यही कहा महाराज जी ने प्रवचन कि स्वाभाविक नित्य निरंतर है, स्वतः है, और ये स्वाभाविक नित्य निरंतर हमसे त्याग अभाव में जा रहा है, त्याग कर रहा है, दोनों बातें हैं। तो यहाँ श्रृंगार करते हैं महाराज जी अब, ये है जो कहते हैं उसमें हमारी स्थिति करनी नहीं है, स्वाभाविक है। क्या करेंगे, हमारी स्थिति स्वाभाविक है, उसमें स्वतः है, और ये तो बनावटी है। इसमें ठीक तरह से समझ कर शंका करो। महाराज ने कहा कोई प्रश्न करो, तो किसी ने प्रश्न किया, तो किसी ने महाराज जी हमारे जो चिंतन होता है, हमारी बातें तरह तरह की उठती बैठती रहती है, ये हमारे स्वरूप में होती है, ये हमारे मन बुद्धि में होती है। तो महाराज जी का स्वरूप तो प्रकाशक है, मन बुद्धि में होने वाली चीजों को देखने वाला है स्वरूप। तो ये मन में ये आ रही है, मन में ये आ रही है, ये मन में आ रही है, ये देख रहा है, और मन अलग है और ये स्वरूप अलग है। वो देखने वाला है और इसमें दिख रहा है मन में, वो प्रकाशक है। जानना मात्र है, जानना मात्र में चिंतन हो, जानने मात्र में चिंतन नहीं होता है। मन बुद्धि उसके अंतर्गत चिंतन हो रहा है, मन बुद्धि उसके अंतर्गत है। ये कहना सुनना ये जो सब है ये उसके अंतर्गत है। ये ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है हमारा स्वरूप, केवल जानना मात्र है। उसमें मैं तू ये वह नहीं है कि मेरा बोल करके कोई चीज नहीं है उस ज्ञप्ति मात्र में। मेरा कोई संबंधी है, मेरा कोई शरीर है, मेरी कोई मन है, मेरा कोई बुद्धि है, वो तो जानना मात्र है।
वो किसी में लिप्त नहीं है, वो कहीं चिपकता ही नहीं है। ये वो सब बह रहा है। आकाशवत सर्वगत है नित्य स्थाणु। इसमें क्या फर्क पड़ता है आकाश के? अभी कभी इस आकाश है, ये आकाश में क्या फर्क पड़ा? इसको मैं तलवार लेकर के काटूं, क्या कट जाएगा आकाश? कि इसको मैं आग लगा करके जला दूंगा तो ये काला हो जाएगा काला? इसको मैं पानी से भिगो दूंगा आकाश को, ये आकाश हो जाएगा क्या? भीग जाएगा? नहीं, ये भीगता है, नहीं ये जलता है। हम तो ऐसे हैं, अब किसके साथ होकर के कहा दुख भोग रहे हैं, इसके साथ मिलने से दुख भोग रहे हैं आज। अपने को संभालो, अपनी की चीज है, अपना स्वरूप है, बस। आकाशवत है, बिजली चमकती है, ओले बरसते हैं, गड़गड़ाहट होती है आकाश में, कोई न आकाश फटता है, न आकाश में ठंडा होता है, न गर्म होता है, न जलता है। खोया कहे सो बावरा और पाया कहे सो कूर, और खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। नहीं को है मानते हैं, ये गलती है, इसका नाम अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान नहीं है, ध्यान देना, ये बहुत विशेष बात है। ये उनका ज्ञान है, ये उल्टा उल्टा है ना, उल्टा जो हमने बात सोची है ना, उल्टी की ये रहने वाला है, इसी का नाम अज्ञान है। ये रहेगा, हम ऐसे मौज रहेंगे, ऐसे मकान बनेगा, ऐसे सुख भोगेंगे, ये जो ऐसा मान रखा है ना, इसका नाम अज्ञान है। और ये नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। बीती बात है, जैसे को है जैसे देखना का नाम ज्ञान है, और नहीं है उसको नहीं देखने का नाम ज्ञान है। नहीं को है देखने का नाम अज्ञान है, और है को नहीं देखने का नाम अज्ञान है। जैसे देखो तो अभी ज्ञान हो गया हमको, कितनी देर लगी। हम तो इसमें साथ में नहीं रहेंगे, अब जाने वाले के साथ में नहीं रहेंगे, शरीर के साथ नहीं रहेंगे, परिवार के साथ जाने वाला है नहीं रहेंगे, सेवा कर देंगे। ये मिटना है निरंतर, कोरा मिटना ही मिटना है, निरंतर मिट रहा है। महाराज जी कहते हैं मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, उसमें एक टिक रहा है, टिक रहा है, टिक रहा है। और क्या समझाएंगे बताइए, कितना समझाया है। मिट रहा है, मिट रहा है, वो कभी टिकता ही नहीं है, टिकता है वो कभी मिटता ही नहीं है, सीधी सरल बात है। अब मिटने वाले से हम टिकने वालों को कैसे रोक लेंगे? हम टिकने वाले मिटने वाले को कैसे रोक लेंगे? मिटने वाला मिटेगा, मिटने वाले को अपनी तरफ देखो। तुम मिटने वाले नहीं हो, तुम क्यों मिटने वाले को देख रहे हो? तुम अपनी तरफ देख लो, तो तुम्हारे क्या अभाव रहेगा? कोई अभाव नहीं रहेगा। जानता ही नहीं है वो मिट रहा है, वो तो जा रहा है, वो तो ठहरता ही नहीं है, उसको क्या पता मिट रहा है। वो बेचारा मिटने वाले को पता ही नहीं है कि मैं मिट रहा हूं, वो है ही नहीं कोई चीज उसमें, ऐसी चेतन शक्ति है ही नहीं, वो तो उसका क्या पता। तो किसको पता लग रहा है कि कोई रहने वाला टिकने वाला है, उसको मिटने वाले का ज्ञान हो रहा है। तो महाराज जी आपने जो बात बताई इतनी देर, क्या हमारे को अभ्यास से ये बात मिलेगी क्या? महाराज जी का अभ्यास क्या है? इसमें अभ्यास कौन सा हुआ? हमारे सामने मिट रहा है, मिटने वाला भी दिख रहा है, टिकने वाला भी दिख रहा है। ये क्या है कि महाराज जी ने कहा ये टेन का सेट बनाया हुआ है, और ये पंखा है, ये लाइट है। अब कितनी देर लगी इसको जानने में? ये खिड़की है, ये बारी है, ये कांच है, इसका क्या अभ्यास करना पड़ा? गया अभ्यास करेंगे, पंखा है, पंखा है, और टेन है, टेन है, अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? टेन का सेट बनाया हुआ है, ये बनाई हुआ है। ये इसको सोचेंगे क्या बैठने की चीज है क्या? ये कोई कारपेट है? हाँ कारपेट है, इसका क्या अभ्यास करेंगे? ये तो है सामने। ऐसे ये मिट रहा है शरीर संसार, अब क्या अभ्यास करेंगे इसमें? इतनी सी बात है। और मिटने वाले को कोई देखने वाला है कोई? नहीं तो वो दिखता तो नहीं है, पर ज्ञान तो हो रहा है इसका, मिटने वाले को देखने वाला। अब कितनी देर लगी इसमें? क्या अभ्यास किया इसमें?
आप स्थिति तो बनी हुई है आपकी, ऐसी है, आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि आप इसको सच्चा मान रहे हैं। जा रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, ये स्थिति है इसकी। इसकी स्थिति तो महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी जा रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, ये स्थिति है, इसको पकड़े कैसे? महाराज जी के ऐसे ही पकड़े, इसको मान लो कि ये मिट रहा है, बस ये पकड़ लो, पकड़ हो गई। आप अपने ज्ञान का आदर करो, आपके पास में है ये ज्ञान कि भाई मैं मिटने वाले को देख रहा हूं, मैं तो नहीं मिट रहा हूं, मैं नहीं मिट रहा हूं, वो तो मैं हूं। अपने ज्ञान का आदर करो, अपने जानने को महत्व दो, इसका तिरस्कार करते हो आप, अवहेलना करते हो और इसके साथ मिलकर के हंसी दिल्लगी करते हो, हंसी मजाक करते हो, पराई निंदा करते हो, सुख भोगते हो। सुख भोग कैसे सकते हो? जाने वाले से क्या सुख भोग लोगे? कोई आदमी भाग रहा है और कहता है ये मकान ऐसा बनाओ, मकान ऐसा बनाओ, ऐसा काम करो, अरे तू तो भाग रहा है, कहाँ रहेगा इसमें? भागते भागते बना रहा है, तू तो मर रहा है, कितना सुख ले लेगा इसमें? तो महाराज जी ये जानने का आदर है, तो ये तो अभ्यास ही तो हो गया। तो इसको तुम अभ्यास मान लो, तो इसको अभ्यास मान लो। शब्दों में आग्रह नहीं है, शब्दों में आग्रह नहीं है, इसको अभ्यास अभ्यास कर लो, मान लो, ये अभ्यास कर लो कि जा रहा है, ये अभ्यास कर लो, कर लो। महाराज जी आकर्षण मिटता नहीं है, क्या करें? आपको खास कारण बताऊं मैं इसका, आकर्षण नहीं मिट रहा है, आप इसे सुख लेना चाहते हो। कोई सुंदर रूप देखा है, उससे सुख लेना चाहते हो। ये कोई अच्छी चीज दिखी है, उसे सुख लेना चाहते हो कि ये बढ़िया चीज दिखी, खाने पीने की चीज दिख गई बढ़िया, अरे मेरे को मिल जाए, इससे मेरे को सुख मिलेगा। मिल जाए क्या है, इससे क्या होगा मेरे को? इसमें मैं अगर खाऊंगा पीऊंगा, मेरा ये खराब हो जाएगा, दिनचर्या खराब हो जाएगी, मेरी आदत खराब हो जाएगी, मेरा स्वभाव खराब हो जाएगा। मैं इसके साथ मिल गया, एक तरह से खाने पीने के साथ मिल गया, भोगों के साथ मिल गया, सुंदर रूप के साथ मिल गया। ये मिला क्यों? मैं इसे मिला क्यों कि इसे सुख लूं, मुझे मिलेगा, हाँ सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख है कहाँ इसमें? वो जो जीव है ना, कीट कीट होता है, जानवर होता है छोटा, पतंगा, वो देखता आग में, आहा कितना सुख है, आहा कितना सुख है, आग है झुलस जा करके कितना दुख पाता है। सुख कहाँ है? उसको दिखता है सुख, सुख है नहीं। सुख लेते हैं, ये सुख बुद्धि टिकने वाली नहीं है। सुख सुख लेना है, ये खास कारण है, इसलिए हाँ। अब इसलिए कहते हैं कि ये कर्मयोग बहुत श्रेष्ठ है। क्यों है? इस कर्मयोग में क्या होता है? इसमें कर्मयोग में दूसरों को सुख देना होता है, दूसरों को आराम देना होता है और सुख का त्याग होता है। ये स्नान है कार्तिक का, असली स्नान ये है। अब चाहे घर में रहो, चाहे गीता भवन आ जाओ, असली स्नान ही है कि औरों को सुख देंगे, औरों को आराम देंगे, औरों का मान सम्मान देंगे। हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, सुख लेंगे नहीं, हम सुख लेंगे ही नहीं, हम सुख तो लेंगे ही नहीं, किसी से नहीं लेंगे और देंगे ही देंगे तो क्या होगा? ये कर्मयोग में है ऐसा। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं और अपने हित में, अपने सुख में, अपने में तो ये फंस जाएगा। यही कारण है खास। कई वर्षों के बाद मिली है बात, महाराज जी ने कहा मुझे ये बात कई वर्षों के बाद मिली। मैं जब करता, ध्यान करता है, एकदम महाराज जी कहते हैं मैं तोल करके अन्न खाता था, 100 ग्राम खाना है, कुछ नहीं हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ा। और जब पता चला कि ये सुख है, इसमें फंसे हुए हैं, दिखाने में, पढ़ने में, ज्ञान देने में सुख लेते हैं, सुनाने में सुख लेते हैं, सुनने में सुख लेते हैं, सब चीजों में सुख लेते हैं। तो ये सुख लेने की जगह ही नहीं है यहाँ। यहाँ जहाँ की जगह है, यहाँ है ही नहीं ऐसी जगह। मेरे को आश्चर्य आता है कि पाठ करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, बाधा कहाँ लगी हुई है? क्यों नहीं हमारा काम बन रहा है? तो संतों की कृपा से मिला कि बाधा तो ये है कि सुख चाहते हैं। तो ये बाधा मिटे कैसे? ये सुख लेने की बाधा कैसे मिटे? कि दूसरों को सुख देना शुरू कर दो, बाधा मिट जाएगी आपकी।
यह तनु कर फल विषय न भाई, मेरे शरीर के लिए मुझे सुख लेना ही नहीं है। हम सुख लेते तो यहाँ 5 बजे उठ करके कैसे आते? और बहुत जने हैं तो 5 बजे नहीं आए, उठ नहीं सकते वो। सुख लेवे, सुख देव तो निहाल हो जाओगे, और लेओगे तो ये कर्मयोग विशेष बताया, कर्मयोगो विशिष्यते तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सुख देने की चीज है, लेने की नहीं है। ये धुन लग जाए सुख देने की दूसरों को, सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, सब ठीक कैसे हो जाए, अभी ये बात है। महाराज जी ये हमारी वृत्ति कैसी बनी रहे सुख देने की? तो महाराज जी तो कहा अच्छा पहले ही ऐसी वृत्ति बनती थी क्या? बोले ऐसी तो वृत्ति पहले नहीं बनती थी, तो अब बनने लग गई कि अब सुख देना है अपने को, तो अब सुख देने की वृत्ति बन जाएगी निरंतर। अब विचार कर लिया कि हम सुख देना ही की वृत्ति बनानी है, तो भैया देखो फिर विचार करो इन बातों पर। नारायण नारायण नारायण। राम राम। बोलो भैया। राम राम। ये ना जो आपने ये बात बताई ना कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं या तो है ना हमको हम वहां पे पता है हम लोगों वहां पे हम लोग है ना टिकते नहीं है ना, वहां उतरना ही पड़ता है। तो ये जो सफर वाली जो बात है ना, ये बात तो हमको चढ़ने से पहले ही पता रहती है कि है ना सब लोग उतरने वाले ही हैं, उतरने वाले ही हैं। लेकिन ये इसमें जो नहीं आना। जीवन, ये जो सफर वाली बात है ना, ये तो हमको सफर में चढ़ने से, ट्रेन में चढ़ने से पहले ही पता रहता है कि सब लोग उतरने वाले और हमको भी उतरना ही है। और ये जो जीवन वाली बात है ना, ये तो महाराज जी बताए हैं, पहले पता ही नहीं थी। पता तो थी, हमने पता तो थी, पर हमने अपने जो प्रत्यक्ष बदल रहा है उसका आदर नहीं किया। हमने प्रत्यक्ष बदलने वाले के साथ में ही मिले रहे, ज्ञान कराया महाराज जी ने, तो पता कहा कि अपनी चीज ही अपने को ध्यान में करवाई है उन्होंने। और एक बात और पूछनी है कि है ना, जैसे ये जो बात आपने ये जो बात चली है ना पूरी सत्संग वाली, कि है ना बदलने वाले को हमको देखना है, तो ये जब हम अपने अंदर देखना चालू करेंगे तभी हम ये कर पाएंगे ना कि बदलने वाला हमको दिखेगा। अगर हम अपने अंदर ये नहीं करेंगे तो शरीर, अपने शरीर में पहले देखेंगे, देखना हम हमारा होगा तभी ये इस बदलने वाला ये जो शरीर मिला है ये दिखेगा, तभी हमको संसार में दिखेगा ना। नहीं ऐसा है देखो कि इसमें हमारा जो बदलना, शरीर और संसार का बदलना है ना, वो जो बदलना देखने वाला है ना, उस किसी एक शरीर में नहीं है वो, और हमारा अंदर भीतर कुछ नहीं होता है, एक ज्ञप्ति मात्र है हम, और वो ज्ञप्ति मात्र है ना किसी एक शरीर, वो वास्तव में तो हमारी जो ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मतलब जानना मात्र है हमारा। हमारा ज्ञान है ना, ज्ञान, हम ज्ञान स्वरूप हैं, ध्यान देना इस बात को। हमारा ज्ञान स्वरूप है, इसमें कोई शरीर आदि इंद्रियां मन बुद्धि कोई चीज है ही नहीं, अभाव ही अभाव है। अभाव अभाव केवल अभाव मात्र है, पूरा वीरान है, कोई आपका न मन है न अंदर है, कोई बाहर है, न कोई मन है न क्रिया है, न कोई, इसमें कुछ है नहीं ज्ञप्ति मात्र में। ये होता है तत्काल। महाराज जी ने कहा कि ये किवाड़ है, अब इससे क्या 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 बाकी रहा, क्या अभ्यास किया हमने? आप ज्ञप्ति मात्र हो, आप कोई शरीरधारी हो ही नहीं, आपके कोई मन है नहीं, कोई बुद्धि है नहीं, कोई आस नहीं, कोई पड़ोस नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम ऐसा है कि इधर में बिल्कुल। आपको जब ये ज्ञान कब होगा, जब आप एकदम ऐसा है एकदम चुप हो जाओगे, और चुप होने वाला नहीं रहेगा। ऐसी है हमारे में शक्ति, ऐसा होता है, एकदम शांत हो गए। अब कौन है क्या है, अब ज्ञप्ति मात्र भी नहीं रहता है, फिर ये मन बुद्धि इंद्रियां ही तो हम बातें कर रहे हैं, और अभी इन बुद्धि इन इंद्रियों से ही तो बातें कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ,
और हाव भाव, ये सब, तो ये सब ये नहीं है अपना जीवन। कि सुन लिया और सुना दिया, इतना हमें ज्ञान हो गया, अब ये कोई ज्ञान नहीं है हमारा। ज्ञान है वो कोई अनिर्वचनीय है, और ज्ञान है बस इतना जरूर है कि है वो कोई किसी चीज जगह में, एक जगह में नहीं है, वो है जो कहते हैं ना, जिसको हम है कहते हैं, न उसमें कोई देश है, न कोई काल है, न कोई वस्तु है, न घटना है, न दूरी है, न नजदीक है। उसी को दिखता है ना सब, ये बहने वाली चीजें उसी को दिखती है। बहने वाली चीजें फिर कहाँ रही, ये तो बताओ। हाँ। नहीं, बहने जो वाली ये तो अपने को समझाने के लिए कह देते हैं, हाँ 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 वो कहाँ रही, कौन रहा, क्या रहा, कैसा रहा, कौन देश हाँ। में है, कौन काल में है। जब आपको पता ही चलेगा, जब अपने ही पता चलेगा, तो आपको पता नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए तो पता ही नहीं चलेगा। भगवान शंकर सहज स्वरूप समाधा और लागी सखर समाधि अखंड अपारा। जब आपका इधर से पार्वती जी से इधर से मन उनका हटा और समाधि में चले गए, तो जब जितनी सब बातें होती हैं, उनकी तो लीलाएं दिव्य है। देखिए, उनकी तो लीलाएं भी चिन्ह में है। वो जब अखंड समाधि में नहीं गए थे ना, तभी भी उनकी लीलाएं अमर, मतलब चिन्ह में है, जड़ नहीं है वहां। लेकिन हमारी तो लीलाएं है ना, ये तो सब जड़ ही जड़ है। इसमें जड़ है, और जड़ है तो उसका क्या तो कीमत है, बताइए। अभाव की क्या कीमत मानोगे आप? ये अभाव है, ये देखो आकाश के लड्डू है, ये आकाश के फल है, मैं आपको पार्सल करके भेज रहा हूं। आकाश में कभी फल लगते हैं क्या? मैं आपको मृग तृष्णा का जल पार्सल कर रहा हूं, आप इसको काम में ले लेना। विश्वास, बच्चे को तो विश्वास हो जाएगा, छोटे बच्चा होगा ना समझ मूर्ख, अरे वाह आज हमारे पास तो है ना वो आकाश के फल आ रहे हैं, हाँ राजी हो गया वो तो, कि हमारे को है ना मामा जी ने है ना हमारे लिए पार्सल भेजा है फल, आकाश के फलों का, वो तो राजी हो जाएगा। और माँ जानती है कि बकवास है ये। ऐसे तो ये जब ऐसे बैठते हैं ना, अपने आप में जब बैठते हैं ना, एकदम गंभीरता आ जाती है, एकदम ऐसे ऐसे बता ही नहीं पा रही हूँ ऐसे। गंभीरता आ जाती है, तो गंभीरता किसी प्रकाश में दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? हाँ वो है आप, ये गंभीरता हाँ आप नहीं है। हाँ हाँ वो साक्षी वो है आप, लेकिन वो है आप, ये भी प्रकाश में आ गया ना, इसलिए उसका वर्णन नहीं करना है, और इससे हमारा संबंध ही नहीं है। गंभीरता भी आ गई, गंभीरता आ गई तो आ गई, अगर गंभीरता नहीं आई, चंचलता आ गई तो आ गई, मन इधर उधर चला गया। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों सुखी दुखी हो रहे हैं? मर गया तो मर गया, कोई जन्म गया तो जन्म गया, आप नारायण क्यों? नारायण हाँ, नारायण नारायण उसको इसलिए प्रसन्न इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उसको अपना समझते हैं। अगर अपना नहीं समझे तो कोई परेशानी नहीं। नारायण नारायण। बस अपना समझना कब होता है? अपना समझना कब होता है? जब हम सत्ता देते हैं। अब जब सत्ता ही नहीं दी तो कहां से अपना पराया हो जाएगा, बताइए। सत्ता ही नहीं देंगे इसको, शरीर को, संसार को, इसको बिल्कुल आदर बिल्कुल। नहीं करेंगे, महत्व नहीं देंगे, ये क्या है, कौन सी है, ये तो जा रहा है। क्या इसमें सत्ता दे में, क्या इसमें जन्म ना माने, क्या इसमें मरना माने, क्या इसमें सुख लेवे? सुख तो है नहीं, सुख तो दुख का कारण बन जाएगा। जब हमें यह पता चल जाएगा कि ये सुख है, दुख का कारण है मेरे, तो कौन इसमें माथा फोड़ी करेगा, बताइए। दुख कौन भोगेगा? सुख तो लूंगा थोड़ा सा और मिलेगा पहाड़ जितना दुख, तो मैं इसमें क्यों राजी सुख लेऊं? इसमें मेरी कितनी आदत खराब हो जाएगी। आदत छोड़ने के लिए तो मुझे मिला है, और फिर मैं इसमें फंस रहा हूं, तो ये कौन सी मेरी बुद्धिमानी है? कहाँ जाऊंगा मैं? कौन से खड्डे में पड़ूंगा? बहुत 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 विचार अच्छे की से बातें हैं। आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से बता दिया बात को। हाँ
अब देखिए, बताना सुनना सुनाना सब अपने तो अपनी जगह रहे, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। हमें बस मिल गया कौन, अब कोई चीज है ही नहीं दूसरी, और जहां दूसरा शब्द आया और वहां बस सत्ता दे दी इसको, कोई महत्व नहीं। इन बातों का भी कोई वास्तव में देखे ना तो अपने को झाड़ू से मतलब नहीं है, हमें को कचरा साफ करना है, फिर झाड़ू को महाराज जी भी राम छोड़ राम। देना। महाराज हाँ जी जी, राम राम। महाराज जी, दूसरा तभी आता है जब हम उसको सत्ता देते हैं। अगर सत्ता न दें तो दूसरा आ ही नहीं सकता। बस 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 यही चीज मूल है। महाराज जी, हम स्वयं सत्ता रूप हैं। हम ही अपनी सत्ता को विकेंद्रित करने लगते हैं। होती नहीं है, लेकिन मतलब जब उसको हम करते हैं तभी वो हमें सत्तावान दिखने लगता होती है, नहीं है, वरना है। वहम होता है, वहम होता है। उस अच्छा वहम में अच्छा। हम लोग जी रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वहम वहम में। अच्छा बाकी महाराज जी, हुआ वो सत्ता नहीं होती, वो वहम होता। जैसे हम इस संसार को संसार मान रहे हैं, तो संसार नहीं है, वहम है ना। वहम है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, और खोया जी पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जी, नारायण क्या तो नारायण। था, क्या चला गया, क्या रे, अरे तू तो वैसा का वैसा ही है। अरे मेरा कर्म फूट गया रे, मेरा धन चलो गयो रे, अरे जी मैं मर गयो रे, मेरा बेटो मर गयो रे, अरे मैं हो गयो रे। अरे तेरे क्या कर्म फूट गए, जी जी। तू तो अच्छा, है इसीलिए जैसा का महाराज जी, जैसा ही है, और वो महाराज जी बेटा इसीलिए भी है महाराज जैसे का है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, एक है, वो है वही है बस, और कोई दूसरा है नहीं। मतलब अब है कहते हैं कि यानी वो, सत्ता एक ही है। हाँ जी अब कहते हैं कि बेटा मर गया रे, अरे धन चला गया रे, अरे मेरे धन आ गया, आहा, मेरा आज जन्मदिन है, आहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो बेटा भी तू ही है, सत्ता तो एक ही है, बेटे की सत्ता अलग तो है नहीं तेरे से, तो तेरे से अलग नहीं है तो बेटा कहां से मर गया, सत्ता तो वही है जो जी। बेटे में आपने जी आपने एक बार और बताया था कि जैसे मिट्टी तो एक ही है, उससे चाहे खिलौना बना लो, चाहे जितने खिलौने बना लो, सत्ता तो एक हाँ। ही है ना जी। अब हाँ बात यही है। अब कहते हैं कि कितने घड़ों में देखो कितना प्रकाश है, कितने घड़ों में कितने सूर्य है, अरे सूर्य तो एक ही है, तो बेटा कहां से मर गया, तू ही मरा नहीं तो बेटा कहां से मर गया। न बेटा मरा है, न बाप मरा है, न भाई मरा है, न माँ मरी है, न लुगाई मरी है, न धन गया न आया है, वो तो है जो का भरपूर है, उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। जी महाराज जी, बहुत बढ़िया बात मिली ना, कि वो जब एक ही है तो जाएगा कहाँ से। हम लोग रोते हैं जाएगा जाने के कहां लिए। से, कहां से जाएगा। सत्ता अलग अलग थोड़ी होती है कि हाँ, आपकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है, सत्ता रूप से जी तो हमें एक ही हुए। पर जी। ये भी बात विवेचन, ये विवेचन है ना, ये जड़ है, अच्छा ये विवेचन सही नहीं है। विवेचन का अनुभव सही है, अनुभव करना है कि इन हमें राजी नाराज नहीं हुए, हर्ष अच्छा। शोक नहीं हुआ, तो लेकिन आपकी महाराज जी, ये विवेचन गलत कैसे हो सकता है? जैसे आपने ये जड़ गलत तो ये है, है, लेकिन ये हाँ विवेचन गलत है, ये है कि हम राजी नाराज तो होते रहे, ऐसी बातें करते रहे, हाँ। समझ गए ना, तब गलत ही तो हुआ। अच्छा, अगर बातें राजी करने से नाराज थोड़ी वालों पेट को। भरेगा, जी जी। बातें और बिल्कुल। जबरदस्ती भी नहीं करनी है कि जबरदस्ती हमको ज्ञान होना चाहिए इस बात का, अनुभव होता है। जी देखिए एक है ना, एक अनुभव होता है, वो जी अनुभव वाकई में होता है, वो वाकई में अनुभव होता है, वाकई में उसको सुख दुख स्वतः ही नहीं होते हैं। जी उसको हम लोग तो अब ऐसा विचार करते हैं कि ऐसा हम दुखी नहीं होंगे, अब सुखी नहीं होंगे, हमें यह विचार चलता नहीं है वहां पे। हमारे तो वास्तव में है ऐसा ही कि जब आपको अनुभव हो गया तो आपको पता चल गया कि ये सुख मेरे दुख का बड़ा भारी कारण बनेगा, मुझे एक पहाड़ जितना दुख भोगना पड़ेगा एक कण मात्र के सुख के लिए। तो आप उस कण मात्र में आपको ज्ञान हो गया, तो अब कण मात्र के सुख लोगे क्या आप? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बस यही बात है। आज हमने कितनी अपनी खुशियां खो, अपने मतलब जो हमने संसार में आकर्षण किया, संसार का सुख लिया, तो हमने अपनी कितनी शक्ति का नाश किया, आप सोचिए, जी बहुत। विचार करिए कि हमने, हमारा कितना उत्साह था, कितना एक तत्परता से लगते, तो तो महाराज जी, ढीले ये पर नुकसान हमने खुद से खुद का किया है, किसी ने नहीं किया है ना।
हाँ, और वास्तव में अगर आप देखो ना, अगर आप अब सजग हो जाओ तो आपको ये लगेगा कि हमारा कोई नुकसान किया ही नहीं हमने। जब जगे तब सवेरा। हमारा तो स्वरूप में तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, हम तो वो है। जी अब महाराज जी, जी नुकसान महाराज जी, लेकिन है, वो स्वरूप में नुकसान नहीं हुआ लेकिन दुख पाते रहे। दुख पाते क्या रहे कि अभी तक वहम जब तक है तब तक ही शरीर संसार का, तब तक दुख पाना है, नहीं तो जी। दुख है नहीं। वहम वहम मिटाना और कुछ नहीं करना अपने को। वहम में मिटाना और कुछ नहीं करना है। जी महाराज जी, नारायण नारायण। हाँ, देखिए बहुत बात आनंद हो गया, बहुत आनंद हुआ महाराज जी। वास्तव में यही होना चाहिए। अगर आनंद नहीं हुआ है ना, तभी भी आनंद मानना चाहिए। समझ में नहीं आई तब आनंद मनाना चाहिए। क्यों? आनंद हम स्वरूप हैं, तो हमें आनंद ही आनंद एक जो बराबर हो जाएंगे। तो हम दुखी सुखी नहीं होंगे तो आनंद ही रहेगा हमारे। अगर बात हमारे को आज की बात कुछ भी समझ में नहीं आई है, वह इतनी आएगी, इतनी समझ में आएगी, हम सुखी दुखी नहीं होंगे महाराज इस जी, संसार के साथ। जो महाराज जी हम जिसको सुख कहते हैं, जब हम सुखी वाली स्थिति में होते हैं, वो सुखी नहीं, वो भी दुखी ही होते हैं ना, क्योंकि यहाँ का दुख भी दुख है, सुख भी दुख हाँ, है ना महाराज जी। बस 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 बात यही है। न हमें दुखी होना है, न दुख का भोग करना है। तो ये बात है। तो हमारा स्वरूप कैसा है? महाराज जी, महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि दुख सुख तो दोनों दुख ही हैं, लेकिन उसमें लोग दुख को अच्छा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि हम्म, सुख तो दुख है, सुख को तो आप दुख मान सकते हो, दुख जैसा, लेकिन दुख को दुख न मानो, वो बहुत अच्छी चीज, वो भगवान की कृपा का फल होता है। हाँ, महाराज जी तो इसको कौन थोड़ा मानता सा है? अगर समझाएंगे? कौन मानता है दुख को दुख? कहना 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 होता है। दुख तो भगवान का स्वरूप होता है, तो दुख कौन मानता है बताइए? दुख माने तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो कहता हूँ बहुत बात है। कुंती माता ने तो दुख मांगा है, पर जी वो जी दुख महाराज जी। वो होना चाहिए जिसमें दुख में भगवान की स्मृति बनी रहे। पर हमारा जो अच्छा विवेचन आज चल रहा है ना, उसमें न जी। सुख मानना न दुख मानना। सुख दुख से अच्छा हम परे, परम पद। जी जी। सुख दुख से परम पद है, ये अच्छा परम है। महाराज जी, ये बात जो हमें समझ में आ रही, जो विवेचन हो रहा है, तो हमें ये एक डर है कि हम इसी विवेचन में उलझ के रह जाएं, हैं? कहीं रह न जाएं, कहीं रह न जाएं, मतलब इस बात की आशंका या डर है, तो कहीं इसके लिए क्या रहने करें? जाए तो अभी हमारा अपना अपना का अपनी चीज का सत्ता का एक सत्ता मानी कहा हमने, कहाँ रह अच्छा जाएंगे? अभी आपको बता दिया अच्छा। कि ये कमाड़ है, ये खिड़की है। अब इसमें जी। क्या कमी रह गई आपके जानने में? अच्छा और जब अच्छा, ठीक है। आपने जी अपने जी स्वरूप को ही जान लिया कि मेरा स्वरूप तो है पना है, और जी। वहां है अभी पने बताया में था, न ये कोई मिट रहा पाप है है या न टिक रहा पुण्य है, इसको जानना है। है। जो मिट रहा है उसको जानना है, जो टिक रहा है उसको जानना है, और जानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब देखो जान लिया ना, तो अब तो लाग्यो नहीं छूटे जी हरि भगति रो रंग। अब हमने हमारा ये है अपने निज स्वरूप का रंग चढ़ गया ना, है। अब है के अंदर जी दूसरा कोई और नहीं है, उसमें है ही है। तो जी। उनके रंग चढ़ गया, भक्तों के रंग चढ़ गया भगवान का। और ये भी एक रंग होता है स्वरूप का। अच्छा स्वरूप का रंग चढ़ गया तो जी। वहां शंकर जैसे भगवान जब के सामने प्रतिकूलता आई तो उसमें राम राम नहीं, हाँ हरि से नहीं, अपने स्वरूप से रंग जोड़ा। जी और जी भक्त जी लोग महाराज भगवान से जी, जोड़ते हैं। ये बात जो आपने कही ना, स्वरूप का भी रंग होता है, ये बात हमें बहुत अच्छी समझ में आई। ये हमारी मतलब समझ वाली बात है कि जैसे अन्य चीजों का रंग चढ़ जाता है, ऐसे स्वरूप का भी रंग, जब उसका तो बहुत ही स्वरूप तो अपना है, इसलिए उसका रंग तो जितना चढ़ता होगा उतना अन्य चीजों को चढ़ता ही नहीं होगा। स्वरूप तो सजाती ही है, तो उसका रंग जो भी है वो बहुत चढ़ता होगा ना महाराज जी। हाँ, तो स्वरूप का रंग हमारे हरदम चढ़ा रहता है। ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र हरदम रहता है। गहरी नींद में भी आप कहते हो उठने के बाद में कि बड़े सुख से सोया, तो जी इसका मतलब सुख का अनुभव करने वाला कोई रहा, सुख का देखने वाला कोई साक्षी रहा जी जब हम गहरी नींद में भी थे। और जी कुछ पता नहीं चला, इस ज्ञान का भी कोई को पता करने वाला था। तो जी। आप व्यक्ति मात्र हरदम रहे, आप आपका होनापन हरदम रहा। और शरीर का मैं मेरा हरदम नहीं रहा। हम्म, मैं मेरा गहरी नींद में कहाँ रहता है बताइए? नहीं रहता। और ये रहता है अपना स्वरूप। तो अपना स्वरूप अपना स्वरूप ये है। जी
नारायण नारायण। अब दूसरा ठीक, हमारी बात तो समझ में आ गई। अब अन्य सत्संगी जिनकी जिज्ञासा हो हाँ। पूछे। अच्छा। अब कहते हैं कि तज दिए प्राण कथा कैसे रोई रे, तज दिए प्राण काया कैसे रोई रे, तज दिए प्राण काया कैसे रोई रे, छोड़ चला निर्मोही, मैं जानी मेरे संग रहेगो, यही कारण नित मल मल धोई रे, ऊंचा नीचा महल भी छोड़ा, गाय भैंस घर घोड़ी, रूपवती सी नारी छोड़ी, छोड़ी तड़फती दोई पुत्रों की जोड़ी रे, चार जनों के कंधे ऊपर चढ़ा काठ की घोड़ी, नदी किनारे जाई उतारे, फूंक गई है जैसे फागुन की होरी रे, घर की तिरिया रोवन लागी, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन छन माई तोड़ी रे। जो जोड़ा है जिसने, एक क्षण में तोड़ देगा वो। वाह वाह, अद्भुत, बहुत अच्छा। महाराज जी अगर संभव हो तो किसी सत्संगी भाई बहन से कह देना इसको डाल दे ग्रुप में। जी। ठीक है। फिर देखिए, तज दिए प्राण काया कैसे रोई रे, तज दिए प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही, मैं जानी मेरे संग रहेगो, यही कारण नित मल मल धोई रे। जो हमारा स्वरूप है ना, उसमें मोह नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक। हम तो इनके साथ मन मिलना चाहते थे, मैं जानी मेरे संग रहेगो, यही कारण नित नित मल मल धोई रे, ऊंचा नीचा महल भी छोड़ दिया, गाय भैंस घर घोड़ी, रूपवती सी नारी छोड़ी, छोड़ी तड़फती दोई पुत्रों की जोड़ी, चार जनों के कंधे ऊपर चढ़ा काठ की घोड़ी, नदी किनारे जाई उतारे, फूंक गई जैसे फागुन की होरी रे, घर की त्रिया रोवन लागी, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन छन माई तोड़ी रे। वाह, अद्भुत, बहुत तो खूब। अब कहते हैं हमको ओढ़ावे चदरिया रे, कोई हमको चदरिया ओढ़ाओ, चलती फिरिया मेरे को कोई कफन उड़ाओ, है हमको ओढ़ावे चदरिया रे, चलती फिरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया, आंखों की पुतरियां उलट गई। अब भीतर से जब बाहर लाए, छूटी गई सब महल अटरिया, भीतर से जब बाहर लाए, छूटी गई सब महल अटरिया, सारी जने मिल खाट उठाइन, रोवत ले चले डगर डगरिया, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकड़िया, हमारे साथ में वह सूखी लकड़ियां संग चली है, वो कहने का मतलब है। ये बात है महाराज जी ये एक बात, ये जो ये सूखी लकड़ियां, इसका मतलब नहीं समझे। सूखी न गीली लकड़ियां न का सूखी मतलब, सूखी लकड़ियां अपने पास कुछ नहीं गया, साथ क्या अच्छा गया बताइए, सूखी लकड़ियां, ठीक। और महाराज जी कुछ नहीं गया। दूसरी बात महाराज जी अभी कहा था, प्राण तज दे काया कैसे रोई रे, तो हाँ, ये तजता कौन है? कोई नहीं तजता, ये प्राण और काया ये तजा किसने? जो अलग है ये वो तो अलग देखो, पहले से है। तज दिए प्राण, मतलब संसार ने हमको छोड़ा है, अच्छा, छोड़ दिया हाँ इसने, और अब हम रो रहे हैं कि हमारे तो हाँ। रह जाए, हमारा ये ठीक रह जाए, हमारा ये ये जो शब्द है तज दिए प्राण, इसको हम मान रहे हैं कि हमने छोड़ दिया। हमने कुछ नहीं छोड़ा, छोड़ा उसी ने है ना, हम तो जहाँ उसने तहाँ। छोड़ा तभी तो रोना हो रहा है, हम छोड़ जी दे तो जी रोना कहाँ होता, जी 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 हम जी, उसने छोड़ता तो। छोड़ा तभी रोना हो रहा है। हाँ अब हाँ काया तो शरीर तो बना ही रहा ना, हमारा शरीर लेने की इच्छा तो बनी रही ना, तो काया हाँ रो रही है, रो हाँ रही है, काया ही रो रही है, मरने के बाद में भी वो तो मरा थोड़ी है, हाँ। पर वो शरीरदारी बना हुआ है अभी भी। ये बात महाराज जी ये नहीं समझ बात में, है। काया कैसे रो रही? काया काया तो मर गई, ये दूसरी काया रो रही, क्या मतलब? हाँ, दूसरी काया रो रही है, हम्म तज दिए प्राण, और हम्म काया कैसे रोई रे, ओ उसका मन हम्म रह गया काया में, तो काया हम्म। स्वरूप ही है अभी, काया नहीं होते भी काया बना हुआ है वो। अच्छा अच्छा, जबकि मन रह गया रोता है ना, इसलिए ना। मरने के बाद में रोता नहीं है क्या? आदमी हाँ मरने के बाद में भी ले जाते हैं उसको
अरे मेरा ऐसा था, मेरी यहाँ तक रोता है कि मेरी हड्डी है ये, सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म हाँ, शरीर होता ये है। मेरी हड्डी है, ये मेरी हड्डी है। गंगा जी में प्रभावित करते हैं तब उसका उस हड्डी से मन संबंध विच्छेद हो जाता है। नहीं महाराज जी, अच्छा ये वो सूक्ष्म रूप भी मेरा नहीं, तभी तो कहते तज दिए प्राण काया कैसे रोई रे, मतलब हाँ, काया रो नहीं सकती तो फिर ये रो क्यों रही है, जब रो ही नहीं रो सकती रही तो। है कि उसकी ममता, मोह ममता रह गई, अच्छा अच्छा अच्छा। मोह ममता रह गई। और बातें बहुत बढ़िया बढ़िया है। भैया सबको प्रणाम।